हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पे। मैं पहले ही बता देना चाहूँगा आप लोगों को, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी प्राइस हमने रखी है मात्र 300 रुपये। और यदि आप टीचर हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहिए आप लोगों को, तो वो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। आज हमारा 9वां स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है वो है कि मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर। मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स को यदि हम बनाना चाहें इन इंग्लिश में तो किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे विल हैव टू, क्या विल हैव टू, और फिर आएगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो है वाक्य में क्या मिलेगा? मुझे पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, पड़ेगा, मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा, सीता कोई भी काम करना पड़ेगा, राम को कोई भी काम करना पड़ेगा, आपको कोई भी काम करना पड़ेगा, उन्हें कोई भी काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज लेंगे, केवल चेंज होगा तो क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर आप लोगों को चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, सब के लिए हम केवल विल हैव का प्रयोग करेंगे। बिकॉज स्पोकन के अंदर सेल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। जब हम किसी कार्य पर डिटर्मिनेट करें, दृढ़ निश्चय दें, प्रेशर डालें, तब हम किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं, अदरवाइज विल का ही यूज करते हैं। तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा मैं? आई विल हैव टू वर्क। आई विल हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्पीक, वी विल हैव टू स्पीक, वी विल हैव टू स्पीक, वी विल हैव टू स्पीक। उसको पढ़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक। मतलब यहाँ तक तो ये तो चलेगा, ये तो सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट, लास्ट में अगर कुछ है तो आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उन्हें लिखना पड़ेगा, दे विल हैव टू राइट, दे विल हैव टू राइट, दे विल हैव टू राइट, दे विल हैव टू राइट। उन्हें लिखना पड़ेगा, उन्हें बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, दे विल हैव टू राइट ऑन द बोर्ड। उन्हें कॉपी में लिखना पड़ेगा, दे विल हैव टू राइट इन द नोटबुक। ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। राजेश को देखना पड़ेगा, तो राजेश विल हैव टू सी, राजेश को टीवी देखनी पड़ेगी, राजेश विल हैव टू वॉच टीवी। राजेश को किताब देखनी पड़ेगी, राजेश विल हैव टू सी बुक। राजेश को दौड़ना पड़ेगा, राजेश विल हैव टू रन। मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू टेक फूड। मुझे पार्क में दौड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन इन द गार्डन। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। मुझे आपके बारे में सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक अबाउट यू, आई विल हैव टू थिंक अबाउट यू, आई विल हैव टू थिंक अबाउट यू। मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच यू, आई विल हैव टू टीच यू। मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू जयपुर। मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। मुझे नाचना पड़ेगा, आई विल हैव टू डांस, या आई विल हैव टू डांस। मुझे गाना गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे आपकी शादी में गाना गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग इन योर मैरिज। मुझे आपकी शादी में गाना गाना पड़ेगा, मुझे आपकी शादी में नाचना पड़ेगा, आई विल हैव टू डांस इन योर मैरिज। मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस आर देयर विच इज यूज विद फॉर्मूला। काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे हिंदी स्ट्रक्चर्स हैं, हिंदी वाक्य हैं जिनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। लास्ट में पड़ेगा, इन फ्यूचर में काम हो रहा है, और सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसके लिए हमने पीडीएफ की प्राइस रखी है 300 रुपये। और यदि आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, इफ़ यू हैव अ टीचर, यदि आप लोग टीचर हैं तो उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी जिसमें आप लोग उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उनसे जुड़ सकते हैं जो कि ऊपर दिए हुए हैं, और हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद,
जय भारत।